जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग अपने अगले लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वह बात होने वाली है लोकोक्तियों को लेकर के कि लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोकोक्ति कहते किसे हैं, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। तो बात की जाए अगर लोकोक्ति शब्द की तो ध्यान रखिएगा ये बना कैसे है। तो यह लोकधन उक्ति से बना हुआ है। कैसे बना है? लोकधन उक्ति। लोक का मतलब ही होता है संसार, ठीक है, संसार। और उक्ति का मतलब कथन होता है, मतलब ऐसा कथन जो सांसारिक चीजों से जुड़ा हुआ हो, संसार से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग लोकोक्ति के नाम से जानते हैं। इनके अर्थों को जानने में ये हैं क्या, तो कई लोगों ने परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं पर भी हम और आप विचार विमर्श कर लेते हैं कि इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या इनके ताकत रही हैं। कह रहा है कि लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकोक्ति का निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है, लोक और उक्ति। अर्थात लोक की उक्ति या कह लें कि लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध उक्ति जो होती है उसी को लोकोक्ति कहते हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा में लोकोक्ति को कहावत, मतलब आम भाषा में, लोकल भाषा में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कहावत के नाम से भी जानते हैं। व्यापक रूप से कहावत शब्द लोकोक्ति की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है। यह उक्ति मानव समाज के व्यापक अनुभव से जन्म लेती है। इसमें जीवन के सत्य बहुत ही खूबी के साथ प्रकट किए जाते हैं। जो लोकोक्तियां होती हैं यह मानव जीवन के व्यापक अनुभव से जन्म लेती हैं। इनके जीवन में, मतलब इसमें जीवन के जो सत्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो बहुत ही खूबी के साथ प्रकट किए जाते हैं। जैसे परिभाषा दी गई अजब दयाल लाल के अनुसार कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली जो लोक प्रसिद्ध उक्ति या लोक प्रसिद्ध कथन होता है उसे ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। हरिवंश राय शर्मा ने कहा कि लोकोक्तियों में अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। यद्यपि इन सत्यों या तथ्यों को हम दार्शनिक दृष्टि से अंतिम तथा अपरिवर्तनीय नहीं कह सकते, तथापि वे व्यावहारिक सत्य होते हैं, जीवन यापन में वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कमला शंकर त्रिपाठी ने कहा कि जनभाषा में किसी सर्वमान्य सत्य को संक्षेप में व्यक्त करने वाला लोक प्रचलित कथन लोकोक्ति या कहावत के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है कमला शंकर वाला। बचन देव ने कहा कि कहावतें या लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य होती हैं। इसमें अगर कुछ भी याद करना है तो ये वाली बात याद कर लीजिएगा कि स्वतः ये पूर्ण वाक्य होते हैं और उनका व्यवहार स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है। उनके मूल में कोई गंभीर अनुभव, जीवन सत्य और प्रचलित कथा भी होती है। वासुदेव नंदन, ये इंपॉर्टेंट है, वासुदेव नंदन प्रसाद वाला ध्यान रखेंगे कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल पड़ती है तो उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई कहानी, कोई न कोई घटना होती है और उससे निकली बात जब लोगों की जुबान पर चलने लगती है तो उसे ही हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती है। इसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार यथास्थान करते हैं। कहीं कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियां प्रायः पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं और उनका विशेष अर्थ ही लिया जाता है। जैसे कह रहा है कि कोयल होए न उजरी 100 मन साबुन लाए। कह रहा है कि कोयल कभी उजली नहीं हो सकती, 100 मन भले साबुन लगा दिया जाए। इस लोकोक्ति के जन्मजात गुण कालापन को प्रकट करता है कि यह उसका जन्मजात गुण है कि कोयल क्या है, काली है। उस पे कितना हो सरफ साबुन लगाया जाए, क्रीम पाउडर लगाया जाए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब उजली होना इस गुण के परिवर्तन को प्रकट करता है और 100 मन साबुन लाए विभिन्न उपायों का बोध कराता है, यही विशेष अर्थ है। अतः पूरी लोकोक्ति का भिन्न भिन्न उपायों से भी व्यक्ति का जन्मजात गुण या अवगुण बदला नहीं जा सकता। कहावत को विश्व नीति का साहित्य का अंग माना गया है। कहावत अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। जैसे अंधों में कनवा राजा कहावतों का स्वतंत्र प्रयोग होता है। कहावतों का उद्देश्य खंडन मंडन या तर्क द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना है।
काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में कहावत के लिए होना शब्द का प्रयोग है और इसका अर्थ कहना या कथन ही है। अंग्रेजी में इसके लिए वेल सेड और संस्कृत में सुभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब एक एक कहावतें हैं। क्या कह रहा है कि अकेला हंसता भला न रोता भला। मतलब अगर अकेला व्यक्ति है तो उसको अकेले हंसना और रोना दोनों भला नहीं है। मतलब सुख दुख में हमें कोई न कोई साथी चाहिए, सुख दुख को बांटने वाला कोई न कोई होना चाहिए। अच्छी मति, मति का मतलब होता है बुद्धि। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ, मतलब बड़े बूढ़ों की सलाह से या अनुभवी लोगों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मतलब हमें जानकारी ले लेना चाहिए। अगला कह रहा है कि अब सतवंती होकर बैठी, लूट लिया संसार, जीवन भर बुरे कर्म रहे, अब संत बन बैठे हैं। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी ज्ञानी हो जाता है। अपने पुत कोई काना नहीं कहता, अपनी खराब चीज को कोई खराब नहीं कहता। अक्ल बड़ी या भैंस, ध्यान रखना शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा जो बुद्धि होती है वह श्रेष्ठ होती है। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी ही होती है। इसलिए कभी भी जीवन में व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूसरे से प्रकट नहीं करना चाहिए। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य करता है। जो मजबूर व्यक्ति होता है उसे अनचाहा कार्य करना पड़ता है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र होना। अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं। स्वार्थ के लिए छोटे आदमी की भी खुशामद करनी पड़ती है। अपना सोना खोटा तो परखैया का दोष, मतलब हम में ही कमजोरी है तो बताने वाले का कोई दोष नहीं है। अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, मतलब अपनी बहुमूल्य वस्तु खोकर व्यक्ति दूसरों का मोहताज हो जाता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, ये अनहोनी बात है या आश्चर्यजनक बात है। अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है, कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है। अंडा सिखवे बच्चे को चीची मत कर, छोटे बड़े का उपदेश देना। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, किसी के परिश्रम का फल किसी और को मिलना। ठीक है, किसी के परिश्रम का फल किसी और को मिलना कहा जाता है अंडा सिखवे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ी सी विद्या अथवा थोड़ा धन पाकर घमंड करना होता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंधा क्या चाहे दो आंख, अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। और अंधा बाटे रेवड़ी, घूम घूम अपने के दे, सारा लाभ स्वयं लेना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा पीसे कुतिया खाए या कुत्ते खाए, किसी अन्य की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ दूसरे के द्वारा उठाना। और अंधे के आगे रोना, अपना दीदार खोना, दुख सुनाने पर भी ध्यान न देना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार, मतलब दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर न हो। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं के द्वारा संपादित कार्य हमेशा फलदायक होता है। ठीक है, स्वयं के द्वारा जो संपादित कार्य होता है, पूरा किया गया कार्य होता है, वह हमेशा लाभदायक होता है। वह हमेशा क्या रहेगा? लाभदायक होगा। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपना किया कार्य ही फलदायक होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मतलब सबके विचार अलग अलग होना। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े, मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए तैयार रहना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा होती है वह अपने हाथ होती है।
अपनी गरज बावली, स्वार्थी मनुष्य दूसरों की चिंता नहीं करता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ होता है। अब के साथ जब के साथ सदा वर्तमान की हमें आपको चिंता करनी चाहिए। अरहर की टट्टी गुजराती ताला ये होता है आपका छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब ईश्वर की कृपा से अयोग्य भी योग्य बन जाता है। 80 की आमद 84 का खर्च, आय से अधिक व्यय। अपनी रख पराया चक, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे की मनमाना उपभोग करना। अंधे के हाथ बटेर, अनायास कोई वस्तु मिल जाना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेला कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान या धनवान किंतु वज्र मूर्ख। आधी छोड़ पार पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु को भी खो देना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम का होना। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, अब 8 कन्नौजिए है 9 चूल्हा है, तो जायज सी बात है कि आपस में स्थिति जो आएगी, कंडीशन आएगी, वो किसकी आएगी? अलगाव की आएगी। किसकी आएगी भाई? अलगाव की स्थिति आपस में हो जाएगी, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलगाव की स्थिति कह देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए क्या कह रहा है। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत मोल ले लेना। आग लगती झोपड़ी से जो निकले सो लाभ, व्यापक विनाश में जो कुछ भी बचाया जा सकता वही बहुत है भाई। आंख के आगे नाक, सूझेगी क्या खाक, ये इंपॉर्टेंट है। यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। आग बिना धुआं नहीं उठता, हर चीज का कारण अवश्य होता है, ठीक है, हर चीज का कारण अवश्य होता है। आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आंखों देखी बातें क्या होती है? सच होती है, कानों सुनी नहीं। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूरी तरह से स्वतंत्र होना। गांव में लोग कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, खा मुटा के भय गधा। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबत आई, ध्यान रखना। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का मेल। आम के आम गुठलियों के दाम तो दूसरा लाभ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपने मूल उद्देश्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है, अपने मूल उद्देश्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाने को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा है भाई। अगला देखिए कह रहा है आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना है। आटा दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना। आटे के साथ घुन भी पिसता है, दोषी आदमी के साथ निर्दोष भी दंड पाता है। आप काज महाकाज, अपना काम अपने हाथ से ही ठीक होता है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, श्रेष्ठ लोगों की निंदा करने से अपने ही बदनामी होती है। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने की उम्मीद न होना। इस हाथ ले उस हाथ दे, कर्मों का फल तुरंत प्राप्त होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टों के प्रति अत्यधिक कड़ा रुख अपनाना। ईर्ष्या ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो कहीं सुख और कहीं दुख है। ईर्ष्या से क्रोध भला, ईर्ष्या क्रोध से अत्यधिक हानि पहुंचाता है। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, मतलब कठोर बदला चुकाना या मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है, कठोर बदला चुकाना या मुंह तोड़ जवाब देना, यही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है उतर गई लोई क्या करेगा कोई। एक बार इज्जत चले जाने पर व्यक्ति क्या होता है? निर्लज्ज हो जाता है। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, मतलब व्यक्ति की अगर एक बार इज्जत चली जाती है तो वह निर्लज्ज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे चाहे झुके झुके, गुप्त न रहने वाले काम को गुप्त ढंग से करने का प्रयास। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, ये बहुत पूछा जाता है। थोड़ा सा आसरा पाकर पूर्ण अधिकार करने की हिम्मत करना। उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, मतलब दुविधा में पड़ गए, न उगल सकते हैं न खा सकते। उल्टी गंगा पहाड़ को चली,
असंभव बात या विपरीत बात होना, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, ऊंची दुकान फीका पकवान केवल बाहरी दिखावा होना, ऊंट किस करवट बैठता है तो काम का परिणाम अनिश्चित होना। ठीक है, काम का परिणाम क्या होगा? अनिश्चित होना होता है। ठीक है, काम का परिणाम अनिश्चित होना होता है। अगला कह रहा है कि उद्धव का लेना न माधव का देना, मतलब अपने काम से काम रखना। ऊंट के गले में बिल्ली, विपरीत वस्तुओं का मेल। एक अंडा वह भी गंदा, थोड़ी वस्तु और वह भी किसी काम की नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक और एक 11 तो संगठन में शक्ति होती है। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, मतलब दुख का दिखावा करना। ठीक, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरा मनुष्य समझ समाज को कलंकित कर देता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अकेले झगड़ा नहीं होता। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब एक तो गलती करना ऊपर से उल्टे रौब दिखाना, ऊपर से उल्टे रौब दिखाना। आगे देखो अगला क्या कह रहा है भाई। अगला कह रहा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, बुरे का और बुरे के साथ मेल होना, या एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब एक वस्तु अथवा एक पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार कभी भी नहीं हो सकता। एक पंथ दो काज, एक उद्देश्य से दो कार्य हो जाना। एक अनार 100 बीमार, चीजें कम और चाहने वाले ज्यादा। एक टकसाल के सब ढले हैं, सबकी स्थिति एक जैसे। एक थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे दुर्गुण वाले। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलटना। और ऐसी करनी न करे जो करके पछताए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो इस पे आपको पछताना पड़े। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब मामूली या तुच्छ व्यक्ति। ठीक है, मामूली या तुच्छ व्यक्ति ऐरा गैरा नत्थु खैरा होता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहा जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ओछे के हार जाना, जन्म जन्म का ताना। ओछे का मतलब नीच होता है। ठीक है, तो छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता है तो वह जीवन भर ताने देता रहता है। और ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब कठिन कार्य यदि आपने आरंभ कर लिया है तो कठिनाइयों से आपको डरना नहीं चाहिए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ओछे की प्रीति बालू की भीत, मतलब नीच की मित्रता जो होती है, नीच से जो लगाव होता है वह हमेशा क्षणभंगुर होता है, नष्ट जल्दी ही नष्ट होने वाला होता है। अगला अवधि खोपड़ी उल्टा मत, मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, मतलब परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, इंपॉर्टेंट कर लेना। छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति या मुसीबत में पड़ना। अगला कह रहा है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, मतलब अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, अगला है कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। उल्टी बात कहना, कौओं के कोसे ठोर नहीं करते। बुरे आदमी का बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। कमान तीर से निकला और कमान तीर से, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। मतलब सोच विचार कर बात करनी चाहिए, ये बातें पुनः वापस नहीं आती है। ठीक है, ये बातें पुनः वापस नहीं आती हैं। अगला कह रहा है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, सभी लोग अपनी ही वस्तु की प्रशंसा करते हैं। करे कोई भरे कोई, दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे। काबुल में क्या गधे नहीं होते। मूर्ख हर जगह पाए जाते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। ठीक है, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना, मतलब परिस्थितियां अधिकांशतः बदलती रहती हैं। ठीक है, परिस्थितियां अधिकांशतः बदलती रहती हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है।
कह रहा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों का मेल। ककड़ी को चोर की फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, मतलब छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड देना उचित नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखाने, अवसर निकल जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मान मर्यादा में ही रहता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कपट पूर्ण व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, किसी दोष से युक्त होने पर कठिनाई आती ही रहती है। काम का न काज का दुश्मन, अनाज का काम के लिए निकम्मा और भोजन के लिए हमेशा तत्पर या तैयार। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। अपनी चिंता न करके कार्य के प्रति समर्पण, अपनी चिंता न करके काम के प्रति जो समर्पण होता है उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है किसी का घर जले कोई तापे, मतलब किसी के दुख में किसी का खुश होना हो जाएगा। अब कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कही खेत की सुनी खलिहान की, मतलब कुछ का कुछ सुनना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, मतलब अंध अनुकरण करने पर ही हानि उठाना। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, समय खराब हो तो हर तरफ से नुकसान होता है। कंगाली में आटा गीला, एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ पड़ना। कागज की नाव नहीं चलती, मतलब कपटपूर्ण छल वाला व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की तलवार वार नहीं करती, काठ की तलवार क्या करेगी वार, नकली चीज से काम नहीं चलता। कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरी संगति का फल तो बुरा होता ही होता है। अगर आपकी संगति बुरी है तो उसका परिणाम भी बुरा होगा, ये एकदम तथ्य फैक्ट है। ठीक ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खग जाने खग की भाषा, ठग जाने ठग की भाषा। जो जिस संगति में रहता है उसका पूरा रहस्य जानता है। खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। अनुपयोगी व्यक्ति या वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन जाते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब देखा देखी काम करना। खाई खोदे और को ताके कूप तैयार, दूसरों के लिए बुरा करने वाले का नतीजा भी बुरा ही होता है। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे, मतलब व्यर्थ पड़ा व्यक्ति उल्टा सीधा काम करता रहता है। खुदा गंजे को नाखून न दे, अनधिकारी व्यक्ति को कभी भी अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति अनधिकारी है, वह अनुचित है, तो उसे कभी भी ऐसा नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे देखो अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, लज्जित होकर के बहुत क्रोध करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी अत्यंत साधारण लाभ। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा, दोष किसी का दंड किसी और को। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, मतलब किसी का सह पाकर ही आदमी अकड़ दिखाता है। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का, मेहनत किसी का, लाभ किसी दूसरे का। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब ये इंपॉर्टेंट कर लेना, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, अपराधियों के साथ निर्दोष भी दंड पाता है। गरीब की जोरू सबकी भाभी, कमजोर आदमी पर सभी लोग रौब ऐठते हैं। गीदड़ की सामत आए तो गांव की ओर भागे, मतलब विपत्ति में कभी भी बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक है, विपत्ति जब आती है तो बुद्धि कभी भी काम नहीं करती है। ठीक ना। अगला कह रहा है कि गुड़ न दे पर गुड़ सी बात तो करें, कुछ अच्छा दे या न दे अच्छी बात तो करें। गुड़ ही गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, छोटे बड़ों से आगे बढ़ जाते हैं। गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती, अपने ही लोगों की जिम्मेदारियां कष्टदायक नहीं होती।
गूदड़ में लाल नहीं छिपता, बढ़िया चीज अपने आप पहचान ली जाती है। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, छोटा सुख प्राप्त करने के चक्कर में बड़ा दुख झेलना। गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, वस्तु पास में और खोज दूर दूर। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। कमजोर व्यक्ति यदि अच्छा प्रयत्न करे तो संकट आ ही जाता है। घर खीर तो बाहर खीर, अपने पास कुछ हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है। मतलब ये नहीं कि बाहर सम्मान मिल जाए, अपने पास भी उसके लिए जरूरी है कि कुछ न कुछ होना चाहिए। ठीक है, अपने पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब देखो, कह रहा है घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा, विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो केवल बाहरी दिखावा होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, चंचल स्वभाव का व्यक्ति घायल की गति घायल जाने। मतलब एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब घर के सुयोग्य की अनदेखी करके दूसरे को सम्मान देना। घर का भेदी लंका ढाहे, आपसी फूट अत्यधिक क्या हानिकारक होती है। जो आपसी फूट होती है अत्यधिक हानिकारक होती है। घर की मुर्गी साग या दाल बराबर, घर की वस्तु या व्यक्ति का उचित आदर नहीं करना। ठीक, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, मतलब अच्छी वस्तु का रूप रंग आकार नहीं देखा जाता है। ठीक, अच्छी वस्तु है तो उसकी रूप रेखा आकार हम नहीं देखते हैं। अगला कह रहा है घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, किसी चीज का दाम मांगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट, श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चट मंगनी पट ब्याह, शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य का संपन्न हो जाना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूसी करना। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो, मतलब दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने वाला। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े ही दिन का सुख। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, भले लोगों के भी बुरे दिन आते हैं। चित भी मेरी पत भी मेरी, मतलब हर हालत में अपना ही लाभ। ठीक है, हर हालत में अपना ही लाभ। चलिए आगे बढ़ जाइए। कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक स्वभाव वाले लोगों में शीघ्र ही मित्रता हो जाती है। चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, मतलब लाभ के स्थान पर हानि होना। चने के साथ कहीं घुन न पिस जाए, दोषी के साथ कहीं निर्दोष न मारा जाए। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज व्यक्ति पर बात का असर नहीं होता। चिराग तले अंधेरा, पास की चीज दिखाई न पड़ना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो जाए जिसके वह योग्य न हो। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अवगुणों में बड़ा व्यक्ति से छोटा और बढ़कर के होना। छुरी गिरे छुरी तरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, बात एक ही, मतलब दोनों तरह से हानि एक ही की होना। दोनों तरह से हानि किसी एक ही की होना। ठीक, अगला कह रहा है छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। जब तक जीना तब तक सीना, जीवन पर्यंत काम धंधा करते रहना। जल में रहकर बगर मगर से बैर, अपने आश्रय दाता से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होंगी, जहां आकर्षण होगा वहां लोग एकत्र होते हैं। जहां चाह वहां राह, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कार्य करने का रास्ता कोई न कोई निकल ही जाता है। जहां मुर्गा नहीं होता क्या वहां सवेरा नहीं होता, मतलब किसी संसार में किसी के अभाव में कोई भी काम रुकता नहीं है। वो काम होगा चाहे रहो चाहे मत रहो। ठीक है, वो काम होगा ही होगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि की कल्पना वहां तक है
जहां तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। और जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मतलब कठिन परिश्रम से सफलता संभव होती है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। जाके पांव न फटी विवाई, सो क्या जाने दूसरे की पीर पर आई। मतलब जिसे किसी कष्ट का अनुभव न हो वह कष्टों को नहीं समझ सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की ही विजय होती है। जान बची लाखों पाए, किसी भी रूप में हानि उठाकर भी मुक्त हो जाना। और जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, लाभ के लालच में कष्ट सहना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। जितनी डफली उतने लोग, जितने लोग उतने विचार, या हम कह ले कि वैचारिक विभिन्नता। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो आदमियों का एक समान अवगुणी होना। और जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना अधिक त्याग करोगे उतने ही अधिक लाभ होगा। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, डींग हाँकने वाले काम नहीं करते। जो डींग हाँकते हैं वो काम नहीं करते। डींग हाँकने वाले कभी भी काम नहीं करते। ठीक, अगला कह रहा है कि जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही भाई। बाप का असर बेटे पर पड़ता है। जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। जिसकी थाली में खाना उसी में छेद करना, जो उपकार करे उसका ही अहित करना। आज जिसके हाथ लोई उसका सब कोई, सभी लोग धनवान का ही साथ देते हैं। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, अभागे आदमी को हर जगह दुख ही दुख मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसे स्थान पर गुण का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए जहां उसकी कदर न हो। जितनी चादर देखो उतना ही पैर पसारो। अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कह रहा है। झूठ के पांव नहीं होते, झूठा आदमी कभी भी एक बात पर नहीं टिकता है। ठीक है, जो झूठा व्यक्ति होता है वह कभी भी एक बात पर नहीं टिकता है। झोपड़ी में रहे महलों को ख्वाब देखें, अपने सामर्थ्य से बढ़कर सोचना चाहना। झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी, जल्दबाजी में किया गया काम बेकार हो ही जाता है। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, मतलब सीधेपन से कभी भी काम नहीं चलता। अटके का सब खेल है भाई, रुपया पैसा का ही तो पूरा खेल है। अटके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान ली गई। मतलब थोड़ी सी हानि करके धोखेबाज को पहचानना। अटके की चटाई 9% विदाई, लाभ से ज्यादा ठीक है खर्च करना। ठोकर लगे तब आंख खुले, कुछ गवा कर ही अक्ल आती है। ठोकर लगे कि तोड़े घर की सील, ठोकर लगे कि तोड़े घर की सील। बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। ठंडा करके खाओ, मतलब व्यक्ति को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कैसे धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। शांत व्यक्ति क्रोधी को भी क्या करता है, झुका देता है। डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती, दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता है। और डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। और ढाक के 3 पात, सदैव एक सी स्थिति में रहना। ढोल में पोल, केवल ऊपरी दिखावा। तन को कपड़ा न पेट को रोटी, बहुत गरीब होना अत्यंत दरिद्र।
तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, बाहरी दिखावा होना या झूठा दिखावा करना, झूठी शान का प्रदर्शन, तुम डाल डाल मैं पात पात, चालाकी में एक दूसरे को मात देना, तेली के बैल को घर में ही 50 कोस, घर में ही कार्य की उपस्थिति अधिक होना, तुम्हारे मुंह घी शक्कर, मतलब तुम्हारी बात सच हो जाए, तुम्हारी बात सच हो जाए। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या कह रहा है कि तलवार का घाव भरता है बात का नहीं, मतलब कुटिल वाक्य हृदय पर हमेशा घाव करते हैं। तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। तीरथ गए मुड़ाए सिर, वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। तबले की बला बंदर के सिर, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। तिनके की ओट में पहाड़, छोटी चीज के पीछे रहस्य, बड़ा रहस्य का छिपा होना। थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञ व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। थूक से सत्तू सानना, कम सामग्री से बड़ा काम करने की असफल कोशिश। थका ऊंट सराय ताकता की अगर बात करें, थकने पर व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति थक जाता है तो उसे विश्राम की आवश्यकता होती है, वो विश्राम चाहता है। अगला कह रहा है दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है। दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के सामने झुकता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। मुफ्त में मिली वस्तु की जांच पड़ताल नहीं की जाती। दूर के ढोल सुहावने, दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। दाल भात में मूसरचंद, बीच में दखल देने वाला। देसी कुतिया बिलायती बोल, किसी अन्य की नकल करना। दिन भर चले 2.5 कोस, बहुत धीरे कार्य करना, बहुत धीरे कार्य करना। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी न हो, उसे किसी हानि से कोई डर नहीं। दुधारू गाय की लात भली, मतलब जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी सुननी पड़ती है, और सुन भी लेते हैं लोग, ठीक है, और सुननी भी पड़ती है और सुन भी लेते हैं लोग। कह रहा है दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है, मतलब मधुर बाणी से काम बन जाते हैं, ठीक है। मधुर बाणी के द्वारा काम क्या होते हैं, बन जाते हैं। मधुर बाणी से काम बन जाते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। संशय की स्थिति में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। दूध का दूध, पानी का पानी, सही सही निष्पक्ष निर्णय, ये इंपॉर्टेंट है। दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। जिसका जो अधिकार हो उसे न मिलकर किसी और को मिलना। दूध दिल्ली दूर है, अभी सफलता में देरी है। दूधो नहाओ पूतो फलो, धन धान से परिपूर्ण हो, घर परिवार से सुखी रहो। दोनों हाथ में लड्डू, हर तरफ से लाभ ही लाभ। धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उठे। सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर रौब दिखाता है, ठीक है, कमजोर रौब दिखाता है। जब सामर्थ्यवान पर बस नहीं चलता है तो क्या करता है, वो दिखाता है। अगला कह रहा है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, मतलब कहीं का न होना, जिसके रहने का कोई ठिकाना न हो। अगला कह रहा है धन का धन गया, मीत का मीत गई, मतलब ऊपर उधार में पैसा तो जाता ही जाता है, साथ साथ मित्रता भी समाप्त हो जाती है। न सावन सुख हो न भादो हरो, सदैव एक सी स्थिति। न उद्धव का लेना न माधव का देना, किसी भी प्रकार का मतलब न रखना। नमाज छोड़ने गए, रोजे गले पड़ गए। छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना। न नव मन होगा न तेल, न राधा नाचेगी, किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी न हो सके। नानी के आगे न निहाल की बातें, जानकार को जानकारी देना, जो जानकार है उसको जानकारी देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब झगड़े की मूल जड़ को ही समाप्त करना। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर झूठा बहाना बनाना, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, बेशर्म होने पर लज्जा का स्थान समाप्त हो जाता है। नीम हकीम खतरे जान, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों से काम बिगड़ ही जाता है। अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ से काम बिगड़ ही जाता है।
नाक कटी पर कटी घी तो चाटा, बेइज्जत होकर के कुछ पाना। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। नई घोषणा कंडों का तकिया, किसी से कोई मतलब न होना। अनेकी और पूछ पूछ, उपकार करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यदि उपकार करना है तो उसमें पूछने की नौबत नहीं होती है। ठीक, पूछना है, उपकार के लिए क्या पूछने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। 9 न नगद 13 उधार, नगद का बेचना उधार के बेचने से कहीं अच्छा होता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आजीवन पाप करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना। न सांप मरे न लाठी टूटे, किसी बिना किसी हानि के काम पूरा होना। अप्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण का न होना। न कारखानों में तूती की आवाज कौन सुनता है, बड़े आदमियों के सामने छोटे की बातें नहीं सुनी जाती है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, दबाव पड़ने से काम निकल जाता है। और पराया घर थूकने का भी डर, दूसरों के यहाँ हर बात का संकोच रहता है। जो दूसरे लोग होते हैं उनके यहाँ हर बात का संकोच रहता है। ठीक है, हर बात का संकोच रहता है। अगला है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। गुणवान होते हुए भी दुर्भाग्यवश योग्यता के हिसाब से काम का न मिलना। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर घमंड करता है। पराधीन सपने वो सुख नाई, परतंत्रता में कभी भी सुख नहीं मिलता। पानी पीकर जात पूछना, कार्य समाप्ति पर उसके पहलुओं पर विचार करना। पाव भर चून पूल भर रसोई, कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना। अब पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के रुपयों पर मौज मस्ती करना। अब पहले तोलो फिर बोलो, बातें सोच समझकर बोलना चाहिए। अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। अब पांचों उंगलियों घी में होना, चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। ठीक है, या हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए क्या कह रहा है। पाप का घड़ा भरकर डूबता है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है। प्यासे कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। मतलब जिसकी गरज होती है वही आवश्यकता की पूर्ति करने वाले के पास जाता है। पानी मथने से घी नहीं मिलता, बेकार की बहस का कोई लाभ नहीं होता। फटा दूध और फटा मन फिर कभी नहीं मिलता। एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले जैसा मेल नहीं होता। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। फरासो झरा बरासो बुताना, जो फला है वो झड़ेगा और जो जला है वो बुझेगा। फूई फूई करके तालाब भरना, थोड़ा थोड़ा जमा करते करते ढेर सारा हो जाना। अगला कह रहा है फूल फूल करके चंगेर भरती है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत होता है। बिल्ली के भाग से छींका टूटना, बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, विपत्ति आने का संकेत, विपत्ति आने का संकेत। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छा दिन आता है। अब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सबल व्यक्ति निर्बल को प्रताड़ित करता है। अब बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता। जो मूर्ख होता है वह गुणों के महत्व को नहीं समझता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहे बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, योग्यता के अभाव में बड़े कार्य का जिम्मा ले लेना। बंदर के गले में मोतियों की माला, अयोग्य व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिसने कष्ट देखा ही नहीं वो दूसरे को कष्ट को क्या जाने। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, रिश्ते नाते सब बेकार, पैसा सब कुछ है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख,
कभी वस्तु बिन मांगे मिल जाती है और कभी मांगने पर भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वह फल भी पाता है। अब बहती गंगा में हाथ धोना, मौका मिलने पर तुरंत उसका लाभ उठा लेना चाहिए। मौका मिलने पर व्यक्ति को तुरंत उसका लाभ उठा लेना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए आगे, अगला कह रहा है बीमार की रात पहाड़ बराबर, कष्ट का समय काटना बहुत मुश्किल होता है। भेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, जो कमजोर होता है उसका हर कोई शोषण करता है। अभागते भूत की लंगोटी भली, जहां से कुछ मिलने की आशा न हो वहां कुछ भी मिले उतना ही ज्यादा है। भरी गगरिया चुपके जाए, मतलब ज्ञानी व्यक्ति हमेशा गंभीर होता है। अभूखे भजन न होई गोपाला, भूखे पेट कोई काम संभव नहीं है। अब भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुराए, बुद्धिहीन को उपदेश देना व्यर्थ होता है। अब भूख लगे तो घर की सूझे, जरूरत पड़ने पर हमें अपनों की ही याद आती है। जरूरत पड़ने पर हमें आपको अपने की ही याद आती है कि अपना कौन है पराया कौन है, इसकी याद आती है। अगला कह रहे मन भावे मुंड हिलावे, मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल जाता है। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, अपना अहित स्वयं करना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, या दिखावटी सज्जनता या कपटपूर्ण व्यवहार। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए। नौकर को मालिक के सामने कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना होता है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाए तो दखल देने की जरूरत नहीं होती है। योगी था सो उठ गया, आसन रही बबूत, मतलब पुरानी प्रतिष्ठा क्या हुई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। पुरानी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। अगला कह रहा है कि यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बात करना। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब यहां कोई आ ही नहीं सकता। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, प्रतिदिन कमा करके अपने जीवन यापन करना। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, मतलब सर्वस्व नष्ट हो जाना। आराम की माया, कहीं धूप कहीं छाया, एक ही समय में प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ऊपर से भक्त और भीतर से ठग होना, ठीक है। ऊपर से भक्त और भीतर से ठग होना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है रस्सी का सांप बन जाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना या बात का बतंगड़ बना देना। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, मतलब बराबर का मेल हो ही जाता है। अलंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। लाल फीता शाही, इसको बोलते हैं सरकारी अड़ंगा। लाख जाए पर साख न जाए, धन चाहे व्यर्थ हो जाए लेकिन मान मर्यादा आत्मसम्मान बना रहना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट आदमी सीधे समझाने से काम नहीं मानता है, दंड देने से मानता है। लोहा लोहे को काटता है, बराबर के लोग आपस में निपट सकते हैं, या दुष्ट का नाश दुष्ट के द्वारा ही पॉसिबल है, संभव होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रतिकूल समय में बुद्धि काम नहीं करती है। जब प्रतिकूल समय आता है
प्रतिकूल समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक है, अगला कह रहा है वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, मतलब एक ही आदमी को ढेर सारे कार्य करने पड़ते हैं। विधि का लेखा को मेटनहारा, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। शर्म की बहू नित भूखी मरे, शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। अशक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का बेकार का नखरा होता है। सांप छछुंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे, काम निकल जाए और नुकसान भी न हो। सांप का काटा पानी नहीं मांगता। कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा हुआ मनुष्य किसी भी तरह से बच नहीं पाता। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। असुख वैभव से पले व्यक्ति को दूसरे के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या अगला पॉइंट कह रहा है हमारा। सुने सबकी, करे मन की, स्वविवेक से काम करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे की परख न कर, सबको एक समान समझना। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लठ, अकारण विवाद या बिना बात की ही लड़ाई हो जाना। असैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। अपने व्यक्ति जब बड़े पद पर होते हैं तो लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। असमर्थ को नहीं दोष उठाएं, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ भी नहीं कहता। सहज पके सो मीठा होए, उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। सूरदास की काली कमरिया, चढ़े न दूजा रंग, आदतें पक्की होती हैं बदलती नहीं है। सखी न सहेली भाई अकेली, एकांत में रहना। क्या हो जाएगा भाई, एकांत में रहना। सखी न सहेली, ठीक, भाई अकेली, मतलब एकांत में रहना, एकांत में रहना। और 100 सुनार की एक लुहार की, निर्बल की 100 चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफी होती है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। सदा दिवाली संत घर, जौ जौ घी मैदा होए, सदा आनंद ही आनंद रहना। 100 सयाने एक मत, सब बुद्धिमानों की एक राय होती है। हंसा था सो उड़ गया, कागा भया दीवान, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ सत्ता आना। आहर्रा हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए, खर्च भी न हो और काम भी बन जाए। हजारों टाकियां सहकर महादेव बनते हैं। कष्ट सहन करने से ही सम्मान मिलता है, कष्ट सहन करने से ही सम्मान मिलता है। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हथेली पर सरसों नहीं उगती। प्रत्येक कार्य के पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है। हर काम को पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, अपने काम से काम रखना, लोगों की न सुनना। हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, छल कपट का व्यवहार होता है, छल कपट का व्यवहार। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, बचपन से ही अच्छे लक्षण दिखाई देना। हजाम के आगे सबका सिर झुकता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए सबको सिर झुकाना पड़ता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कपटी मनुष्य कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। है सबका गुरुदेव रुपया, संसार में धन ही सब कुछ है। ठीक है, संसार में धन ही सब कुछ है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। ठीक, आज का सेशन लोकोक्तियों का था। इसके बाद देखिए फिर अगला कोई पॉइंट लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।